हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ में मस्ती भी कर रहे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सरजीज हाइप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो कौन कौन लोग हैं जिसे एडवेंचर करना पसंद और मुझे अपना एक अच्छा सा एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आप लोगों के सामने कभी भी एक बेबी मंकी है एज ए पेट की तरह? मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लगता आप लोग कभी एक बेबी मंकी को पेट बनाना चाहेंगे। टोटो इज ए बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। इस चैप्टर में जिस बेबी मंकी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टोटो। चैप्टर को पढ़ते और पता लगाते हैं कि ये जो मंकी है मिस्चीवियस है या फिर डोसाइल है। मिस्चीवियस यानी कि शरारती है या फिर डोसाइल बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है। आप लोगों को क्या लगता है? मंकी बोलने से ही दिमाग में आ रहा ना कि शरारत। तो पढ़ते चैप्टर को और जानते। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ऑथर बोल रहे होते हैं कि ग्रैंडफादर जो है टोटो को लाए एक टोंगा ड्राइवर से यानी कि हॉर्स कार ड्राइवर से बस 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट। तो ये जो टोंगा ड्राइवर था जिसे ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था, इस मंकी को यानी कि ये जो टोंगा ड्राइवर था इसका मंकी था, इससे ग्रैंडफादर खरीद लिए थे। तो ये जो टोंगा ड्राइवर है ना, इस मंकी को एक फीडिंग ट्रॉ से बांध कर रखता है। फीडिंग ट्रॉ यानी कि एक जानवर लोगों को जो खाने के लिए दिया जाता है, खाना अलग जगह रखा जाता है, पानी अलग जगह रखा जाता है, तो उसी तरह से एक फीडिंग ट्रॉ में उसमें बांध रखा था। और ये जो मंकी था छोटा सा रेड कलर का था। और जब ग्रैंडफादर ने मंकी को देखा कि फीडिंग ट्रॉ से बांधा हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि ये गलत जगह पे है और ग्रैंडफादर ये डिसाइड किया कि उस लिटिल मंकी को अपने प्राइवेट जू में रख लेंगे, यानी कि ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आईज sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian lady. टोटो एक बहुत ही प्यारा सा मंकी था, छोटा था, रेड कलर का था और इसके जो आंख थे ब्राइटली चमक रहे होते हैं और इस आंखों के चमक के पीछे एक मिस्चीफ छुपा होता है, यानी कि शरारतपन छुपा होता है। बिहेवियर और एक्टिविटी दैट इज एनोइंग, ऐसा शरारत जो लोगों को परेशान करता। और उसके जो दांत थे ना पर्ली व्हाइट थे, यानी कि शाइनी व्हाइट, वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी। तो ये जब हंसता था ना, एंग्लो इंडियन लेडीज को पूरा डरा देता। मतलब इसका स्माइल देख के जो लेडीज लोग होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि जो ब्रिटेन से और इंडिया दोनों जगह से बिलोंग करते, वो लोग इसको देख के डर जाते। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और उसके जो हाथ है और इस मंकी के जो हाथ है ना, देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरा सूखे हुए हैं, जैसे अचार को धूप में रख दिया जाता है सूखने के लिए। तो इस मंकी के हाथों को भी देख के ऐसा लग रहा था कि इसको इसके जो हाथ है ना सन के अंडर सन के नीचे सुखा दिया गया है बहुत ही सालों तक। येट इज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। इसके जो फिंगर्स थे बहुत ज्यादा क्विक थे और विक्ड थे, यानी कि बहुत ही बैड। एंड हिज टेल while adding to his good looks, grandfather believed the tail would add to anyone's good looks. टोटो का जो पूंछ था ना, इस पूंछ की वजह से ये अच्छा दिख रहा था। ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि एक टेल होने से जो भी एनिमल्स होते हैं उनका लुक थोड़ा अच्छा हो जाता है, वो एनिमल्स और भी अच्छे दिखते। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और इसका जो पूंछ था ना वो तीसरी हाथ की तरह काम करता था। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hand. तो ये अपने पूंछ से ब्रांचेस में लटक भी सकता था, है ना। और ये जो मंकी है ना, इसके पूंछ से कोई भी चीजों को स्कूपिंग अप कर सकता था, यानी कि क्विकली ले सकता था, यानी कि कोई भी चीज को ग्रैब कर सकता था अपना पूंछ से। एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और साथ साथ जो डिलीशियस फूड्स होते हैं जो इसके हाथों से नहीं पहुंच पा रहे, तो वो अपने पूंछ से वो ले लेता। तो इस सेकंड पैराग्राफ में हमें ओवरऑल ये पता चल रहा है कि ये जो मंकी था, शरारती मंकी, इसका अपीयरेंस किस तरह से। ऑलराइट, बढ़ते आगे। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। ऑथर की जो दादी जी है, बॉदर्ड या फिर अनोयड हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर घर में कोई भी बर्ड या फिर एनिमल लाते थे, क्योंकि ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड। तो ऑथर और ग्रैंडफादर ये डिसाइड किए ना कि ये जो टोटो को घर लाया है इसका प्रेजेंस को एक सीक्रेट की तरह रखा जाएगा उसके दादी से, और उसके दादी जब गुड मूड में होगी, अच्छी मूड में होगी, तभी इस सीक्रेट को बताया जाएगा टोटो के बारे में। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। तो ग्रैंडफादर और ऑथर ने मिलके टोटो को ऑथर के बेडरूम में रख दिया। उनके बेडरूम में एक क्लोजेट था, एक ओपनिंग था वॉल में, उसी ओपनिंग में टोटो को वो लोग बहुत ही सिक्योरली टाइड कर दिए। और सो वी थॉट टू पेग अ फास्टेंड इनटू द वॉल, ऐसे टाइट किए थे जैसे वॉल में एक हुक डाल दिए।
A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों के बाद ग्रैंडफादर और ऑथर जब वापस आते हैं टोटो को निकालने के लिए, तो वो देखे ना वॉल्स के ऊपर जो ऑर्नामेंटल पेपर था, यानी कि वॉल्स के ऊपर जो आजकल स्टिकर्स वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक है, डेकोरेटिव पेपर जो लगाया जा रहा है, उसके ग्रैंडफादर चूज किए थे, वो निकल चुका है। अब ऑर्नामेंटल पेपर निकल गया दीवार से, तो क्या दिख रहा है? जो ब्रिक और जो प्लास्टर वो दिख रहा है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और वॉल में जो पेग था, जो हुक था, ठीक है, उसको पुल कर लिया गया है या फिर टूट गया है उसके सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन थ्रेड्स, और ऑथर का स्कूल ब्लेजर वो वहां पर लटक रहा था, वो अब थ्रेड्स में है, यानी कि टोटो क्या किया है, स्कूल ब्लेजर का टुकड़े कर दिया है। I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. Author सोचने लगे अब दादी जी को पता चल जाएगा तो क्या ही होगा, लेकिन ग्रैंडफादर परेशान नहीं होते, ठीक है, वो टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा प्लीज्ड होते हैं। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, ग्रैंडफादर जी बोलते हैं। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं उसके सामने टाइम होता, अगर वो बड़ा हो जाता ना, तो वो क्या करता, ये जो ब्लेजर का जो पीसेस किया ना, उस पीसेस को बांधकर एक रोप बनाता और विंडो से बाहर निकल जाता। ग्रैंडफादर ऐसा बोल रहे हैं। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो का जो प्रेजेंस है घर में अभी भी एक सीक्रेट है। अब टोटो को ग्रैंडफादर ने एक बड़े से केज में डाल दिया जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर में था, नौकर लोगों का जो क्वार्टर था जहाँ पे नौकर रहते हैं, तो वहीं पे टोटो को भेज दिया गया। अब वहां पर बहुत सारे ग्रैंडफादर के पेट भी रहते हैं, सोशियबली यानी कि फ्रेंडली तरीके से। अ टोटोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट। तो वहां पे कौन कौन थे उस सर्वेंट क्वार्टर में, कौन कौन से एनिमल्स थे? टोटोइज था, रैबिट्स के पेयर थे, एक टेम स्क्विरल था और एक पेट गोट था। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो ये जो मंकी है ना, उस क्वार्टर में किसी भी कंपेनियन को, यानी कि जो भी बाकी जानवर थे वहां पर, उन्हें सोने नहीं दे रहा था रात को। ग्रैंडफादर दूसरे दिन देहरादून जाने वाले थे ताकि अपना पेंशन को कलेक्ट कर सके, जो कि सहारनपुर में था। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसे पेंशन। ग्रैंडफादर ये डिसाइड किया कि दूसरे दिन टोटो को साथ ले जाए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली जो ऑथर थे ग्रैंडफादर के साथ ट्रिप में नहीं जा सकते। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस, स्ट्रॉन्ग कपड़ों का, वो टोटो के लिए दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। तो वो जो कैनवस किट बैग था या फिर वो जो बैग था ना, उसके नीचे कुछ स्ट्रॉ डाल दिए और ये टोटो का नया एबोर्ड बन गया। एबोर्ड यानी कि द प्लेस वेयर वन लिव्स या फिर होम बोल सकते। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way. तो टोटो को उसके अंदर डाल दिया गया, बैग के अंदर उसको बंद कर दिया गया। अब टोटो को निकलने का उस बैग से कोई भी ऑप्शन नहीं। टोटो बैग को खोल भी नहीं पा रहा है और उस बैग का जो कपड़ा था, कैनवस जो था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, टोटो उसको बाइट करके फाड़ नहीं पा रहा था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज हो रहा है। तो ये बैग के अंदर है और बैग से निकलने की कोशिश कर रहा है, बैग के अंदर उधम मचा रहा है। कभी कभी बैग रोल होने लग रहा है फ्लोर में, या फिर बैग कभी कभी कूदने लग रहा है हवा में। इमेजिन कीजिए किस तरह का सीन हो रहा है यहाँ। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग थे, onlookers, जो भी ये देख रहे थे ना, उनके लिए एक एग्जीबिशन की तरह लग रहा था। अरे इस प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सच में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा फनी है। तो सहारनपुर पहुंचने तक टोटो उसी बैग में था, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर रेलवे टर्नस्टाइल में टिकट दे रहे थे, यानी कि एक मैकेनिकल गेट होता है जहां पर टिकट देते हैं और वो गेट खुलता है, तो टोटो उस गेट के सामने ना अचानक अपना मुंडी को पोक कर देता है, बाहर निकाल देता है बैग, और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन देता है, यानी कि एक ब्रॉड स्माइल देता है। तो बैग के अंदर था, बैग से निकलता है, ये टोटो देखता है टिकट कलेक्टर को और एक ब्रॉड स्माइल दे देता है उस टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो ये जो बेचारा इंसान, ये जो टीसी था ना, टोटो अचानक बैग से निकलता तो ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है,
लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर, और ग्रैंडफादर अनोय हो गए थे, यानी गुस्सा हो गए थे टोटो का इस हरकत की वजह से। टीसी बोलता है, सर आपके सामने एक डॉग है, आपको इस डॉग का भी पैसा देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन हैज अ क्वाड्रप। क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। ग्रैंडफादर का क्या मकसद था कि टोटो को छुपा के ले जाए, लेकिन टोटो बैग से बाहर निकल गया, तो ग्रैंडफादर का जो एफर्ट था वो वेन में चला गया, बर्बाद हो गया। इनका जो एफर्ट बर्बाद हो गया, क्या ग्रैंडफादर प्रूव करने की कोशिश की है कि ये डॉग नहीं, ये मंकी है, या फिर एक क्वाड्रप्ड है। क्वाड्रप्ड यानी कि ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होता है, क्वाड मतलब 4 होता है। टोटो was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। तो टोटो को एक डॉग की तरह क्लासिफाई किया गया टिकट कलेक्टर के द्वारा, और 3 रुपया उससे ले लिया गया, उसका भाड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं ना, वो अपने पॉकेट से एक पेट टोटोइज को निकालते हैं और टिकट कलेक्टर से पूछते हैं कि आप तो सारे जानवरों का पैसा ले रहे हैं, इस टोटोइज का कितना पैसा लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। तो जो टिकट कलेक्टर था ना, टोटोइज को बहुत ही क्लोजली देखा और प्रोड किया, यानी कि पॉइंट किया या पोक किया अपने फोर फिंगर से। ग्रैंडफादर को एक प्लीज्ड और ट्रिumphant लुक दिया और बोला कि नहीं नहीं, इसका कैसे चार्ज लग सकता है, ये तो डॉग नहीं है ना। तो देख सकते हैं यहाँ एक पिक्चर दिया है सहारनपुर स्टेशन का। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana। तो ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि ग्रैंडमदर को पता चल गया घर में एक मंकी है जिसका नाम है टोटो। उसके बाद टोटो को एक बहुत ही अच्छा सा घर दिया गया, स्टेबल यानी कि जहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, और उनका वहां पे एक टोटो का एक साथी मिला जिसका नाम था नाना, और ये फैमिली डोंकी। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो स्टेबल में जब पहला रात था मंकी का, टोटो का, तो ग्रैंडफादर वहां पर गए घूम के आने के लिए, देखने के लिए कि क्या टोटो उस टेबल में कंफर्टेबल है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो ग्रैंडफादर जैसे ही जाते स्टेबल में देखने के लिए टोटो कंफर्टेबल है या नहीं, तो वहां पर जाके वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज होते हैं? तो ग्रैंडफादर देखते हैं ना, बिना कोई अपेरेंट कॉज के, बिना कोई रीजन के, नाना जो था, नाना यानी कि जो डोंकी थी, वो अपने हॉल्टर को, यानी कि एक स्ट्रैप और रोप प्लेस अराउंड द हेड ऑफ एन एनिमल पुल कर रही है, यानी कि नाना खुद, और वो अपने हेड को बंडल ऑफ हेज यानी कि जो खाना दिया जाता है उससे खुद को दूर रख रही है, उस खाने से खुद के सर को दूर रख रही है, खुद के हेड को दूर रख रही है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। तो ग्रैंडफादर ना नाना को स्लैप देते हैं उसके हॉन्चेस में, यानी कि वन ऑफ द बैक लेग्स ऑफ एन एनिमल, एंड सी जर्क्ड बैक, और जैसे ही उस ना ग्रैंडफादर एक स्लैप देते हैं, ऐसे नहीं कि इल ट्रीट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि गलत ट्रीट कर रहे थे, बस क्या हो रहा था, ये डोंकी ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था, इसीलिए उसको ऐसे स्लैप देता है। तो डोंकी जैसे पीछे आती है ना, तो उसके साथ साथ टोटो को भी वो ड्रैग कर लेती, खींच लेती है, और टोटो उस डोंकी के जो लंबे लंबे ईयर्स था ना, अपने नुकीले, अपने शार्प टीथ से फास्टन किया हुआ था, तो उस डोंकी को इरिटेट लग रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। टोटो को एक बहुत ही बड़ा ट्रीट दिया था ठंडे दिनों में, इवनिंग के टाइम में, कि उसे एक बड़ा सा बॉल दिया जाता था जिसमें गर्म पानी होता था, ताकि टोटो उसमें नहा सके। और ये कौन देता था? ऑथर की दादी जी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, until he was into the water up to his knee। तो ये जो मंकी है ना, बहुत ही ज्यादा चालाक है, बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। तो ये क्या करता है, अपने हाथों से टेम्परेचर को पहले चेक कर लेता है, ज्यादा गर्म तो नहीं है पानी, ठीक है। चेक करने के बाद अपना पहला फुट डालता है, और फिर दूसरा फुट डालता है, और फिर पानी के अंदर घुस जाता है उसके नेक तक। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। तो एक बार टोटो उस बॉल में घुस जाता था, कंफर्टेबल हो जाता था, वो अपने हाथों में सोप को लेता था या फिर पैर में लेता था और अपने बॉडी में घिसने लगता, हाथ से भी पैर से भी। और जब पानी ठंडा हो जाता था ना, वो तुरंत बाहर निकलता था और जितना क्विकली हो सके दौड़ता था किचन में जहां पर फायर लगा होता है, किचन में जहां पर फायर जल रहा होता है, और खुद को सुखाता है। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। तो कोई भी इंसान ऐसे देख के, यानी कि टोटो का परफॉर्मेंस को देख के
हंसता था ना कि टोटो पानी से निकल कर भागा जा रहा है किचन में खुद को ड्राई करने के लिए, तो टोटो को हर्ट होता था और वो नहाने से मना कर देता था। एक दिन क्या हुआ, टोटो खुद को बॉयल करने में सक्सेसफुल हो गया था। टोटो एक दिन क्या किया, खुद को बॉयल करने वाला था। तो देखते कैसे। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन किचन में क्या हुआ, एक बड़ा सा केटल था जिसमें चाय बनाया जाता है, वो बॉईल हो रहा था आग के नीचे, और टोटो के सामने ना उस वक्त करने के लिए कुछ नहीं था। तो वो क्या सोचा ना, जो केटल का लिड है, जो ऊपर ढका गया है केटल को, उसको हटाता है। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. तो वो सोचा ना पानी बहुत मस्त गर्म है नहाने के लिए, तो वो पानी में घुस जाता है। आग लगा हुआ उस केटल के नीचे, पानी बॉईल होने वाला ही है और ये घुस जाता है केटल में और इसका मुंडी बाहर निकला हुआ रहता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉईल। तो ये फाइन था कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन जो पानी है ना वो बॉईल होना स्टार्ट होता है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। तो टोटो खुद को थोड़ा सा रेज करता है पानी से, लेकिन उसको ये फील होता है ना कि बाहर तो ठंडा है, वो फिर से वापस पानी के अंदर घुस जाता है। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो उसको गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है, फिर ठंडा लग रहा है, फिर घुस जा रहा है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो हो रहा है। तो ग्रैंडमदर तभी आती है और उसको होल्ड करती है, यानी कि पुल करती है उसको विद डिफिकल्टी के साथ। ये आधा बॉईल हो चुका होता है और केटल से इसे निकालती है। कितना फनी इंसिडेंट, कितना बेवकूफ मंकी है ये। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर ब्रेन का कोई एक पार्ट होगा ना, ब्रेन इतना बड़ा है, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, अगर कोई एक पार्ट होगा जो मिस्चीफ के लिए होगा, खास बदमाशी के लिए, शरारत करने के लिए, तो वो पार्ट ना टोटो के ब्रेन में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये जो टोटो था इतना ज्यादा मस्तीखोर था, इतना ज्यादा बदमाशी करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। इसे चीजों को टीयर करना, फाड़ना अच्छा लगता। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो जब भी ऑथर की आंटी आती थी घर में उसके पास, तो टोटो क्या करता था ना, उनके ड्रेस में एक होल कर देता, एक छेद कर देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन क्या हुआ, लंच के टाइम में एक बड़ा सा डिश में पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के सेंटर में। तो सभी लोग एंटर होते हैं रूम में और देख टोटो खुद को स्टफ कर रहा है राइस के साथ। माय ग्रैंडमदर स्क्रीम, तो उसकी दादी चिल्लाती है और टोटो क्या करता है, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और एक आंटी टोटो की तरफ जाती है, बढ़ती आगे, और क्या करता है टोटो ना, एक ग्लास ऑफ वाटर उनके फेस में फेंक देता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. और जब दादाजी आ जाते, टोटो क्या करता है, जो डिश में पुलाव रखा था उसको लेता है और विंडो से निकल जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. तो टोटो पुलाव का डिश को लेके चला जाता है विंडो से। कहाँ चला जाता है, एक जैकफ्रूट का ट्री था, उसके ब्रांचेस में बैठ के मस्त खा रहा होता है पुलाव को, और वो दोपहर तक वहीं पर रहता है और धीरे धीरे खा रहा होता है मस्त पुलाव को, और ठान लिया था कि हर एक ग्रेन को, हर एक पुलाव का ग्रेन को वो खत्म करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, अब टोटो के दिमाग में ये चल रहा था ना कि ग्रैंडमदर से कैसे बदला लेंगे, क्योंकि ग्रैंडमदर उसके ऊपर चिल्लाई। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीस। तो उस डिश को ना ग्रैंडमदर से बदला लेने के लिए टोटो क्या करता है, वो जो डिश था जिसमें पुलाव था उसको पेड़ से नीचे गिरा देता है और चैटर करता है, यानी कि एक साउंड करता है जो मंकी लोग करते हैं, डिलाइट होके, खुश होके। कब करता है, जब वो डिश गिर के 100 पीसेस में टूट जाता है। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट। तो सबको ये पता चल गया था कि जो टोटो है ना, इस तरह के पेट को बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता घर में लंबे समय तक, और ग्रैंडफादर को भी ये बात पता चल गया था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। तो इनका जो फैमिली था ना, बार बार डिशेस का लॉस, क्लोथ्स का लॉस, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, ये सब लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और टोटो को वापस से उसी को दे देते, बेच देते हैं। कितने रुपए में, 3 रुपए में। याद है उसे कितने रुपए में लाए थे, 5 रुपए में लाए थे, लेकिन इतना शरारत किया कि वो लोग रखना नहीं चाहे और उसे वापस टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में दे दिए। और इस चैप्टर के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही फनी सा चैप्टर है।
क्लास 9 के बाकी चैप्टर्स का वीडियो जो मैंने बना लिया है, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाके उन वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि वो चैप्टर्स भी आपके क्लियर हो सके। तो जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।